देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में जो गणित का पेपर होता है उसमें 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो अब देखो इसका अपन को हल कैसे करना है उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं अपन। तो देखो दो गोलों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है उसका अनुपात दे रखा है दो गोलों का। कितने गोलों का? दो गोलों का अनुपात दे रखा है आपको 64:27 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे समझते हैं अपन। देखो माना कि एक गोला ए है, एक बी है। इन दोनों की जो आयतन का अनुपात है ए वी और बी वी, मतलब वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए, मतलब ए जो गोला है उसका आयतन, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, ए वी लिख दिया मैंने। ये इसका मान कितना दे रखा है अपने को? 64/27 दे रखा। अब देखो पहले गोले का जो आयतन का जो सूत्र है, जो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो यहाँ त्रिज्या है तो ए गोले की बात करें तो ए नाम दे दिया अपनों को, है ना। अब देखो दूसरा गोला है तो इसका भी 4/3 पाई आर की घात 3, और ये बी है तो बी नाम दे दिया अपनों ने, मान लिया अपनों ने। ये दे रखा अपने को 64/27। अब देखो 3/4 से 3/4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो अपना यहाँ से क्या मान प्राप्त हुआ अपनों को? आर की घात 3, मतलब आर ए की घात 3 बटे आर बी की घात 3 बराबर मिल रहा अपनों को 64/27। अब ध्यान रखना इस 64 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4, और इस 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो वापस देखना समझना, आर ए की घात 3 बटे आर बी की घात 3। अब देखो 4 कितनी बार गुणा है? 3 बार। 64 को देखो 4 को 4 से करो, गुणा करो 16, और 16 को 4 से गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27, ये आ जाएगा। तो अपनों ने इसे टुकड़ों में लिख दिया। अब देखो 4 कितनी बार गुणा है? 3 बार, तो 4 की घात कितनी है यहाँ पे? 3। ठीक है, 3 कितनी बार गुणा है? 3 बार, तो 3 की घात कितनी है? 3। अब देखो ये 3 की घात 3 से, ये 3 की घात 3 कट गया, ये 3 की घात 3 से 3 की घात 3 कट गया। तो देखो यहाँ से अपनों को क्या मान मिला? यहाँ से अपनों को मान मिला, ठीक है, यहाँ से अपनों को त्रिज्या का मान मिल गया आर ए, इसका मान मिल गया अपनों को 4, और आर ए अपॉन आर बी इसका मान मिल गया 4/3। ठीक है, ये बराबर है ना। अब देखो अपनों को क्या निकालना था? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना था। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बटे आर ए है तो आर ए, और 4 पाई आर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मान रख दो यहाँ, देखो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब हम लोग को आर ए और आर बी का मान बताना है, मतलब आर ए का स्क्वायर आर बी का स्क्वायर। तो यह मान रख देते हैं, आर ए का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर बटे 3, आर बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 16/9, और इसको क्या बोलते हैं अपन? 16:9। तो ये जिस ऑप्शन में है वही अपना राइट आंसर है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 16:9। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी डी में, 16:9। ठीक है, इस 16:9 को अपन ये भी लिख सकते हैं 16/9, ये भी सही है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।